हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बीएड के लिए जीके का वीडियो। तो आपको सभी को पता होगा कि अभी कोरोना वायरस की वजह से 8 अप्रैल को आपका यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन्ड हो गया था, जिसकी न्यू डेट आई है 29 जुलाई को होना है। जो आपको इसके पैटर्न का तो पता ही होगा। बीएड में आपके दो पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका जो टोटल पेपर होगा वो आपका 400 नंबर का होगा, और जो आपका पेपर 1 होगा उसमें दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट आपका सामान्य ज्ञान होगा 50 नंबर का, नहीं 50 क्वेश्चन होंगे आपके 100 नंबर के। और सेकंड पार्ट होगी आपकी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश आपको चूज़ करनी पड़ेगी। और जो सेकंड पेपर आपका वो भी ऐसी दो पार्ट में डिवाइड मिलेगा आपको। उसमें फर्स्ट पार्ट जो आपका उसमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको रीजनिंग के, जो 100 नंबर के होंगे। और जो सेकंड पार्ट होगा वो आपको आपकी जो स्ट्रीम होगी, कला विज्ञान वाणिज्य कृषि, जो भी आपने लिया होगा 50 क्वेश्चन आपके उसके मिलेंगे। तो टोटल जो फर्स्ट पेपर है आपका वो भी 200 नंबर का है, और सेकंड पेपर है वो भी 200 नंबर का है। तो आपका टोटल जो पेपर होगा वो 400 नंबर का होगा, और आपकी इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। चलिए, तो जीके की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आपको पता होगा, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर जो है पक्षियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया जो आपका एक प्रकार का निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हाउस स्थित है। तो इंडिया हाउस आपका कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इंडिया हाउस आपका लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान की संसद का नाम क्या है? तो ये आपको सभी को पता होगा कि जापान की संसद का नाम डाइट है। और क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि रूस की संसद का नाम क्या है? तो रूस की संसद का नाम होता है आपका ड्यूमा। याद रखना फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली? तो आपकी ये चली थी लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वतमाला है आपकी एवरेस्ट पर्वतमाला है, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो जो अकबर था इसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? तो ये किया था आपका एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय है आपका लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो ये है आपका कांडला बंदरगाह, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो जो दूध है उसकी शुद्धता की माप आपकी लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है, यानी कि ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखिए, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? तो ये है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो आपका होता है सबसे चमकीला होता है, और शुक्र ग्रह को आप भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा का जो सभापतित्व करता है वो हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम माउंटबेटन योजना, यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? तो विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? तो कैल्शियम जो हमारी हड्डियों के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है आपकी ताप्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण
शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो बताइए फ्रेंड्स, हेपेरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त जो आपका नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो आपका ये बना फिरोज शाह तुगलक, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक जो थे उदारवादी नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? तो फ्रेंड्स ये क्या था? सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखिए, शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह की जो कब्र है वो सासाराम में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 24 देखिए, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? तो वैदिक युग में ग्राम समूहों को जो हम विश कहते थे, यानी कि सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था? तो ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था? तो ये था आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख सकते हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी आपकी एनी बेसेंट, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? तो आपका जो एलिसा परीक्षण है वो एड्स ज्ञात करने के लिए होता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 29 देखिए, दिन और रात बनने का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स ये है आपका पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जिससे दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, रडार यंत्र किस काम में आता है? तो रडार यंत्र है जो आपका जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए काम में आता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश है, तो ये कौन सा है? आपका ब्राजील जो है आपका सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रुप ए रक्त वाला व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो बताइए, ये आपका ए तथा ओ ग्रुप द्वारा, क्योंकि ए आपका ओ ग्रुप जो होता है आपका वो सर्वदाता होता है, वो सभी को दे सकता है। तो जो ए है वो ए का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है, और जो आपका ग्रुप ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, वो सभी से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो आपको पता होगा सन 1935, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके विजय तेंदुलकर, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में कौन एक कारण उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा कारण आपका उत्तरदायी नहीं है? डी, मृत्यु दर कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? आप सभी को पता होगा, ये चंद्रबर दाई ने की पृथ्वीराज रासो की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ?
तो प्लासी का युद्ध आपका हुआ था 1757 ईस्वी को, यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, अष्टप्रधान का क्या अर्थ था? अष्टप्रधान आपका जो है एक मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी, कौन थी आपकी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44वां, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो ये आपका 51A में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है, तो जो कुरियन पुरस्कार है ये आपका डेयरी विज्ञान में दिया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? तो ये सभी को आपको पता होगा कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो जो हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, इन्होंने चांदी के सिक्कों का प्रचलन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील नदी की देन किसे कहते हैं? तो जो मिस्र है, मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ये जो नारा है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की? तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे सभी क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।